जय गुरुदेव। श्री स्वामी जी महाराज ने कहा, हम तो आपको गुरुपद देने का संकल्प कर चुके हैं। आपको गुरुपद स्वीकारना ही होगा, आप इनकार नहीं कर सकते। दया अभी बच्चा है, इसे तो अभी कुछ काल साधन करके परिपक्व होना है। गुरुपद के लिए यह आवश्यक है कि वह तपस्वी, त्यागी और साधन संपन्न हो। उसे निग्रह अनुग्रह का भली भांति ज्ञान हो, शक्ति उसके पूर्ण नियंत्रण में हो, तृष्णा, प्रलोभनों और आकर्षणों से सर्वथा मुक्त हो। शिष्यों, विशेषतः धनी और निर्धन को समान भाव से देख सके। सर्वविधि विषयों का परित्याग एवं ब्रह्म का साक्षात्कार कर चुका हो और शास्त्रज्ञ भी हो। ऐसा ही गुरु शिव स्वरूप माना जा सकता है और उसी की शक्ति विद्या सफल होगी। परंतु ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है। कहीं किसी को अनेकों जन्मों में संचित पुण्यों से ही मिल सकते हैं। आधुनिक गुरु अनेकों हैं, सहज ही मिल जाते हैं। उनकी विद्या, शक्तिपात दीक्षा भी सफल जैसी लगती है, लेकिन यह विद्या उनकी नहीं है। यह तो भगवान शंकर की स्वयं सिद्ध विद्या है, पूर्व गुरुओं द्वारा सिद्ध है। इसीलिए आज भी आधुनिक गुरुओं द्वारा प्रदत्त होने पर भी फलवती हुई लगती है, परंतु ऐसा नहीं है। उपरोक्त लक्षणों से विभूषित सद्गुरु से प्राप्त दीक्षा अनिवार्यतः मुक्तिदायिनी होती है, जबकि अन्यत्र गुरु से प्राप्त शक्तिपात दीक्षा समुचित सेवन से अभीष्ट प्राप्ति में सहायक तो हो सकती है, परंतु अनिवार्यतः मोक्षदायिनी नहीं होगी। आप सर्वदा गुरुपद के योग्य एवं सक्षम हैं, अतः मेरे संकल्प से आपको गुरुपद प्राप्त हो गया है। पास ही बैठे दया यह सब उपदेश और वार्ता सुन रहे थे। झट बोल पड़े, महाराज, आप मुझे गुरुपद दें या ना दें, पर अब तो मैं गुरु बन ही गया, मुझे गुरुपद प्राप्त हो गया है। यह सुनकर स्वामी नारायण तीर्थ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और इनसे पूछा, तुम्हें गुरुपद कैसे मिल गया, किसने दिया? दया बोले, महाराज, आपने अपने श्रीमुख से मेरे गुरु एवं संरक्षक बाबा कृष्णानंद को गुरुपद दिया। उन्होंने तत्काल ही यह पद मुझे देने को कह दिया। उनके श्रीमुख से निकला वाक्य मिथ्या नहीं हो सकता। फलतः निश्चय ही मुझे गुरुपद मिल गया है और मैं गुरु बन गया हूँ। दया की ऐसी प्रत्युत्पन्न मति और वाक चातुर्य देखकर स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, दया, तू बड़ा पटु है। मेरे ना देने पर भी तूने गुरुपद ले ही लिया, तो अब यही सही, एक सशक्त और सुगम मार्ग तुझे मिल गया है। किसी एक स्थान पर जमकर खूब साधन कर और शीघ्र सिद्ध बन। ये दो काम हमारे भी करना। प्रथम तो इस महायोग विषय पर एक पुस्तक लिखना मेरी बहुत इच्छा है। मैं जानता हूँ तू इसके योग्य है और इस काम को कर सकेगा। दूसरा, मुझे उत्तराखंड में देवात्म हिमालय के दर्शन कराना। मेरी इच्छा है कि मैं वहीं कुछ दिन विश्राम तथा भगवती भागीरथी के दर्शन करूं। दया ने निवेदन किया, आपके आशीर्वाद से महायोग पर ग्रंथ लिखने का प्रयास करूंगा और जब भी आप ऋषिकेश पधारना चाहेंगे, मैं स्वयं यहाँ आकर साथ लिवा जाऊंगा। स्वामी श्री नारायण तीर्थ ने शुभ मुहूर्त में बाबा से अपने भतीजे को दीक्षा दिलवाई और इस प्रकार बाबा को गुरु बना ही दिया। बाबा और दया दोनों बड़े आनंद पूर्वक अपना साधन करते हुए 1.5 मास तक स्वामी जी के सानिध्य में रहे। एक दिन अवसर पाकर
योगानंद जी यानी दया ने स्वामी जी से निवेदन किया कि अब हम वापस जाएंगे, आज्ञा दीजिए। स्वामी जी ने भाव विभोर हो योगानंद के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारे जैसा शिष्य भाग्य से ही मिलता है। शंकर की प्रेरणा से ही तुम यहाँ आए हो। तुम्हारी भूमिका और स्तर अत्यंत स्पष्ट और उत्तम है। तुम सरीखा शिष्य पाकर मैं धन्य हूँ। यह शक्तिपात महायोग तुम जैसे शिष्यों से ही इस भारत में प्रकाशित और प्रसारित होगा। हमारे तुम्हारे शिष्य प्रशिष्य ही इस मोक्षदायिनी साधन को मुमुक्षुओं तक पहुँचाएंगे। अब तक भारत और विदेशों में यही धारणा है कि योग बड़ा ही कठिन, दुस्सह और कष्ट साध्य है। गृहस्थ तो इसके नाम से ही भयभीत होते और निश्चित धारणा बना लेते हैं कि यह गृहस्थों के लिए तो है ही नहीं। कलिकाल में अनेकों तथा कथित योगी, कनफड़े बैरागी तथा अन्य साधु भी अपनी महत्ता प्रकट करने के लिए इसी मत की पुष्टि करते हैं। कोई तितिक्षा की बात कहकर डराता है तो कोई शीर्षासन तथा बंधों प्राणायामों की बात कहकर रात दिन गृहस्थों पर अपनी सिद्धाई जमाता फिरता है। इस कुंडलिनी महायोग की शक्तिपात दीक्षा से मार्ग सरल, सुगम और प्रशस्त हुआ है। जिन गृहस्थों ने भी इसे जाना है वे भी बड़े सुखी एवं आत्मसंतुष्ट हैं। यही सब दया को बताते बताते श्री स्वामी जी को अपने गुरु श्री स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज का स्मरण हो आया। उन्होंने आशीर्वाद देते समय स्वामी जी से कहा था, नारायण, मैंने तुम्हारे दुपट्टे में योग अग्नि की एक ऐसी चिंगारी बांधी है जो कभी सारे विश्व में फैलेगी। जय गुरुदेव।